हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, जो रोज़ शाम को प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले और इसका फ़ायदा उठाएँ और अपने दोस्तों को शेयर कर लें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका 17 नंबर सेट है और इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। आप जा करके बारी बारी और सब सेट को देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जा करके इस बारी बारी सेट को अभ्यास करेंगे और करते रहेंगे। और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ये 17 है और 20 सेट लगभग है, तो 2-3 दिन का और सेट है। और आप कमेंट करेंगे कि किस प्रकाशन का सेट अगला चलाया जाए, तो ज़रूर कमेंट करेंगे। और आप लोग जिसका कमेंट ज़्यादा करेंगे जिस प्रकाशन का कराने के लिए, उसी प्रकाशन का मैं सेट ला करके फिर से आप लोग के साथ कराऊंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? हिंदी का क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि इनके प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तो ये आंसर होगा बी, महादेवी वर्मा। अगर महादेवी वर्मा की रचना के बारे में बात करें, इनका है निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, यमा, दीपगीत, अग्निरेखा इत्यादि ये इनका प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य को चुनना है। इसका आंसर होगा बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो इसका आंसर होगा डी, अट्टालिका। अगला क्वेश्चन है, अभिभावर का परिवाची शब्द है। इसका आंसर होगा बी, उद्भव। इसका आंसर क्या होगा? उद्भव। बी में आंसर है उद्भव। निर्विदिता में समास है। इसका आंसर होगा दो, अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? तो जिसका पहला पद अव्यय हो से अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस तरह से निर्विदितावाद का समास विग्रह करते हैं बिना विवाद के। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? अव्ययीभाव समास हुआ। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? इसका आंसर होगा डी, सदाचार। अगला क्वेश्चन है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें बताना है कि इसमें मैंने विशेषण या कितना है, ये सब बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, 3 विशेषण तथा 2 विशेष्य है। ठीक है, तो इसमें जो है विशेषण कौन कौन है, ये हमको ये देख लेते हैं। तो पहला क्या है? समुद्र। दूसरा क्या है? घातक। और तीसरा क्या है? कीमती। ये सब क्या है? विशेषण है। ठीक है, पर अगर विशेष की बात करें तो क्या है? तो इसमें जो विशेष है वो है जहर। ठीक है, और सांप, ये क्या है? विशेष है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ठीक है, महाप्राण ध्वनि ऐसे व्यंजन, पहले समझ लेंगे, ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में अधिक जोर लगाना पड़ता है उसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। तो इस तरह से अगर देखिए तो ये क्या होगा? आंसर ज में जो है इसमें कम लगाना पड़ रहा है। या इस तरह से भी प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, और इसकी संख्या भी 15 है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या करना है? फाइंड आउट द एरर बताना है कि इसमें कौन सा एरर है। तो इस तरह से अगर इसमें एरर देखें तो क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, डिस्पेंडेट द मैनेजर सर्विस। अगला क्वेश्चन है 11 का, इसका भी एरर बताना है। इसका आंसर होगा बी, हैव बीन फाउंड। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव या एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। इसका पैसिव हो जाएगा डी, इट कैनॉट बी डन। क्या हो जाएगा? इट कैनॉट बी डन। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड। इसका क्या करना है? डायरेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वी विशेड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द बर्थडे। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आई जस्ट, खाली स्थान, डेट पेटर इज एन ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा शी हैव ए हार्ड। साइनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सप्लिसिट का साइनोनिम बताना है, तो इसका आंसर होगा बी, ओबवायस। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड थेरिफिटी का बताना है क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्टेफुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो इसका आंसर होगा डी, अनरेची। अगला क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स ऑफ फ्रेज। हिज एग्रीमेंट कट नो आइस विथ मी। इसका आंसर हो जाएगा ए, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है। इसका आंसर होगा सी, 5000 एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। इसका आंसर होगा बी, फैराडे के नियम पर। डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। ठीक है, डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का ही रूप है। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके इसका क्या किया जाता है, आंतरिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार विद्युत धारा रूपांतरित की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी कण परमाणु में नहीं होता है। कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो नहीं होता है, यानी डी जो है नहीं होता है। ऐसे कहा जाता है परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में, परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। अगला क्वेश्चन है गामा रे मूलतः होता है, बताइएगा गामा रे मूलतः क्या होता है। इसका आंसर होगा बी, प्रोटॉन। गामा किरणें मूलतः प्रोटॉन होती है। ठीक है, और गामा किरणें विद्युत उदासीन भी होती है, और साथ ही गामा किरणें अति लघु तरंगदैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इसका वेग जो है, प्रकाश के वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, तो इसको बताना है कि इसका आंसर होगा न्यूक्लियस अभिक्रिया। क्या होता है, सूर्य की उत्सर्जित ऊर्जा जो होता है न्यूक्लियस अभिक्रियाएं होती है। अगला क्वेश्चन है समतापमंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त है। इसका आंसर होगा सी, फ्रियॉन्स। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है बताना है, तो इसका आंसर होगा बी, उभयधर्मी अम्ल होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी अम्ल होता है। ठीक है, ये रत्न मणिभीय और पारदर्शक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान समान होता है क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा डी, हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है हाइड्रोजन कहलाता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी, और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन है गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर होगा बी, मेंडल ने। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। मेंडल की आनुवंशिकता के 3 नियम भी बताए थे। युग्मों की शुद्धता पर नियम इनमें से एक है। इस तरह से कहा जाए तो इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्म निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। इसका आंसर होगा ए, हेनरी बेकलर ने। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक जो थी हेनरी बेकलर थी, और कब की थी, 1896 में। और यह विकिरण अल्फा जो है अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों कमेंट में बताएंगे, जरूर क्वेश्चन आंसर बताएंगे कि जब प्रकाश संश्लेषण होती है, जब भोजन कर लेता है तो उसके बाद पौधा जो है कौन सी गैस उत्सर्जन करता है, उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है? इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, R283। यदि किसी तत्व में बाहरी कोश में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह अधातु या उपधातु होते हैं। यदि बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वह धातु कहलाते हैं। इसलिए क्या है, ये धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। खाने का नमक किससे बनता है? इसका आंसर होगा बी, एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार से। खाने का सामान्यतः नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, और समुद्री जल से वाष्पीकरण प्रक्रिया से नमक का उत्पादन होता है तथा सोडियम क्लोराइड जो है मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, इसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। तो इसका आंसर होगा डी, कैल्शियम। कैल्शियम आधुनिक और सारणी के चौथे आवर्त और दूसरे समूह में उपस्थित तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? इसका आंसर होगा सी, क्षारीय धातु के समान होता है। इस तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है और हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले जो है ग्रुप में ही क्षारीय धातु को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? इसमें से कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इसका आंसर है क्लोरीन। बाकी क्या है, निष्क्रिय गैस है। इस तरह से अगर कहें तो निष्क्रिय गैस न तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं और न ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये सभी तत्व आवर्त सारणी के शून्य वर्ग या समूह 18 में पाए जाते हैं या रखा गया है। खाली स्थान गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, प्रोपेन। प्रोपेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C3H8। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? इसका आंसर होगा ए, नींबू का में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता है। ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेनेरा प्लास्टरेंटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, कैरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, जीन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39वां, सिरका बनाने में किस जीवाणु की भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एसेटोबैक्टरम एसेटी। यानी सिरका में से एसेटिक अम्ल पाया जाता है जिसका निर्माण सेट्रोबैक्टरम एसेटिक नामक जीवाणु से के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनाबीना तथा नस्टोक एक प्रकार के हैं। इसका आंसर होगा बी, नील हरित शैवाल। परागकण का निर्माण होता है। इसका आंसर होगा ए, परागकोश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो इसका आंसर होगा ए, लाल रंग में। सबसे पहला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक, जबकि हरा में सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा ए, 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन जो है पहला जो हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 1992 में संपन्न हुआ था। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, पौधा के द्वारा। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण हरे पौधे में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसके कारण नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा बी, हिपेरिन के द्वारा। यानी शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन हिपेरिन प्रोटीन के कारण नहीं होता है, जबकि कटने के बाद फाइब्रिनोजेन के कारण रक्त का थक्का हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। इन्होंने पहला ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने हृदय प्रत्यारोपण का करने वाले विश्व में पहले व्यक्ति है, जबकि भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। लाल क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा बी, मांस उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत रोग का संबंध है? इसका आंसर होगा बी, मुर्गी से। रानीखेत रोग जो है मुर्गी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किस राज्य के कारण हुआ था? यहाँ राज्य पूछ दिया है, तो इसका आंसर होगा डी, बिहार। बिहार संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर होगा ए, महामाया प्रसाद। बिहार में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा सी, 1974। यानी गांधी मैदान में 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जेपी आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया, यानी कब किया गया? इसका आंसर होगा 2002 में। यानी महाबोधि मंदिर गया में है, जिसे यूनेस्को में 2002 में शामिल किया, और नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नागी डैम पक्षी अभयारण्य स्थित है? नागी डैम बताना है, तो इसका आंसर होगा ए, जमुई। बैरला झील पक्षी अभयारण्य जो है वैशाली में है, और नागी डैम अभयारण्य जमुई में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? इसका आंसर होगा ए, फिरदौसी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020 में शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा ए, नरेश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी सेवा सम्मान में सम्मानित होने वाले बिहार के व्यक्ति हैं? हिंदी सेवा सम्मान से, ठीक है, इसका आंसर होगा सी, राम बदन बरुइया, डॉक्टर राम बदन बरुइया। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पक्षियों का विश्व स्तरीय केंद्र बनाया जाएगा? इसका आंसर होगा बी, जमुई। बिहार में पक्षियों का विश्व स्तरीय केंद्र जमुई में बनाया जाएगा। अब पेंगुइन पक्षियों पाई जाती है अंटार्कटिका में। लाभों में के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा बी, P.A. सैमुएल्सन। P.A. सैमुएल्सन। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी वस्तु की सबसे अधिक संख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है जब मजदूरी और सीमांत आय उत्पादन, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी, मजदूरी से क्या होगा बड़ा, सीमांत आय उत्पादन हो जाए तब। अगला क्वेश्चन है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर होगा बी, 1966 से 1969। अगला क्वेश्चन है, बढ़ी हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण की घोतक होती है यदि इसके साथ गरीबों के पक्ष में परिवर्तन आय वितरण हो। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, और फिर पुनः जो हुआ 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और संविधान सभा दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पूर्व कौन भंग कर सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? जिला का बताना है, ठीक है, इसका आंसर होगा बी, डीएम। डीएम जो होता है जिला का प्रधान होता है, जिला का शासन व्यवस्था
में सुरक्षा का प्रबंधन एसपी का होता है। ठीक है। जिला विकास अधिकारी का सृजन 1972 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? इसका आंसर होगा डी, जुलाई 1946। संविधान सभा का चुनाव जो है 1946 में निश्चित हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भी हुआ था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव जो है 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और साथ ही बता दूं कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में ही प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर होगा ए, राज्यपाल में। संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सॉरी, राज्यपाल नहीं होगा, सॉरी, ये आंसर थोड़ा सा गलत हो गया। संघीय कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। और अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और साथ ही बता दूं कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। और एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है आय से मुक्त होता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है। तथा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। और एक चीज़ और है, बता दूं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और कहा जाता है या है अपनी संविधान में है कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या है, भारत रत्न, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र क्या हो, ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं। तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? इसका आंसर होगा बी, पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कि श्वेत क्रांति जो है क्या संबंध किससे है, किसके उत्पादन से? कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कोई आंसर बताइए कि पता चले कि हाँ आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा ए, अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन है। ठीक है। और बता दो कि भारत प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर उपग्रह स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। और मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने वाला भारत 5वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा डी, नासिक में। भारतीय मुद्रा के नोट नासिक में मुद्रित किए जाते हैं। और देवास और हैदराबाद में भी नोट प्रेस स्थित है। और होशंगाबाद में करेंसी नोट छपा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, अवसाद। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को अवसाद कहा जाता है। और ये जो बता दूं कि 1929 में महान मंदी आर्थिक इतिहास में एक अवसाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 2 पासों को ऊपर फेंका जाता है। ठीक है। 2 पासों को, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी 2 पासा कहे तो क्या करेंगे, 6 गुने 6 कर देंगे आप लोग। क्योंकि ऊपर फेंका जाता है तो इसका गुणनफल जो है सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, अगर इस तरह से अगर सम संख्या अगर देखें दोस्तों तो क्या होगा कि 1 2 ये भी हो जाएगा, 2 1, इस तरह से करके अगर देखें तो 27 वर्ड है, 27 संख्या जो आता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 27 यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम काटापीटी करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 तिरका 27 यानी चौका 36 यानी 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जैसे 3 और 4 इसका भी गुणन करते हैं तो क्या होगा, 12 आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। इसी तरह करते क्या होगा, 27 संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 हो तो कॉस का मान क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं हम। तो अगर देखिए इतना दिया हुआ है तो इसका हम क्या करेंगे, केवल हम सेक यहाँ कर देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर कर देते हैं तो 1/2 हम ये लिख सकते हैं, केवल यहाँ माइनस कर देने से, यानी माइनस कर देने से पलट जाता है। ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, काटापीटी कर लेंगे। ठीक है। तो इसको देखिए तो टेन थीटा कट जाएगा, तो क्या होगा, 2 सेक हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 1/2 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 2 है और 2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर
क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर और प्लस x/x² का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसको जो है आप एक फार्मूला जानते होंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ x रख देंगे, यहाँ x रख देंगे, माइनस 2ab होता है, बस इसी पर बैठा देंगे। अब देखिए तो इसका x स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x² माइनस 2ab हो जाएगा, और 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, और जो 2 है इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर 18 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर 18 हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर साइन x एवं g(x) बराबर √x है तो f इंटू जी इंटू एक्स होगा। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, f, ठीक है, एफ जी इंटू एक्स ऐसे करेंगे, बराबर क्या लिखेंगे हम, f का मान दिया हुआ है, f(x) का मान दिया हुआ कितना, कितना x दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका मान अगर दिया, इसका मान कितना होता है, इसका मान x का मान है, तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा साइन। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन √x। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर 2x² - 5 है तो dy और dx का मान x बराबर जहाँ 2 होगा, इसका बताना है। तो देखिए इसका अगर होता है तो क्या, y बराबर दिया हुआ है कितना, 2x² - 5 दिया हुआ है, और ये भी दिया है कि d जो है dy और dx, ठीक है, dy और dx बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 4x, क्योंकि e जो है इसमें आगे गुना हो जाता है। ठीक है, गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, तो इसलिए फिर हम क्या लिखेंगे, at बराबर क्या होगा, atx बराबर क्या हो जाएगा 2, तो क्या होगा 2 क्या होगा, इसके साथ यहाँ गुना होगा, तो 4 गुने 2 यानी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 8 यानी 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ABC गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ABC के संबंध बताना है। तो देखिए ये जो है जीपी प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, b/a बराबर c/b। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, b² बराबर ac लिख सकते हैं। तो देखिए तो इतना है ऑप्शन में b² ac, तो यहाँ है b² बराबर, बी में आंसर है b² बराबर ac। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लॉग का क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग आता है एग्जाम में, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जो इतना लिखा हुआ है, इतना बड़ा हम क्या लिखते हैं, इतना बड़ा हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, log m और n, m लिखेंगे और ये n प्लस log n e। ठीक है, इतना इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो ऑप्शन देखिए तो है, इसको क्या क्या होता है, इसको केवल तोड़ के लिखने को बताया है। तो इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो प्लस होना चाहिए, तो आपका बी आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ बी है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी में दूसरा पद 8 तथा पांचवा पद 17 है तो सर्व अंतर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बताना है, इसको बनाना है, समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो हम इसके लिए हम क्या लिखते हैं, a + d बराबर क्या लिखेंगे, 8। ठीक है, इस तरह से फिर अगर हम लिखते हैं a + 4d बराबर 17। ठीक है, यहाँ 17 है पांचवा पद, तो इस तरह से अगर हम क्या करेंगे, इसको काटा पीटा करेंगे तो आपका देखते हैं क्या होता है। तो इसको देखिए तो कट जाएगा, और ये जो है 4d है और 1d है, तो माइनस होगा तो क्या होगा, 3d बन जाएगा, तो बराबर फिर ये बचेगा कितना, -9, तो d बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो d जो है -3 होता है, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरह से, अगर d आ गया, d बराबर कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, सर्वा अंतर निकालना है। ठीक है, तो इसका
कितना हो जाएगा, माइनस डी 3 आया ना, डी, तो ये माइनस को हम छोड़ देते हैं, केवल क्या लिखा जाता है इसमें, 3 लिखा जाता है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 7 3 2 11 6 का माध्यिका क्या होता है। दोस्तों इसको सबसे पहले आप तो बढ़ते क्रम से जाएंगे, 2 3 4 6 7 और 11, इन है 2 2 4 2 6 है, 2 2 4 2 6, तो 2 को इधर से, 2 को इधर से, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 4 2 6 4 10 10/2 यानी 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा हो तो इस पर कितनी छूट, 20% छूट देने पर लाभ बताना है। तो दोस्तों पहले ही अगर बता दूं तो क्या होगा, 130 होगा, इतना ज़्यादा छूट रख दिया गया, 100 मानते हैं तो 30 छूट दे दिया गया, ज़्यादा रख दिया गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें 20% हम निकालते हैं, कितना 20%, तो 20% निकालिए, इससे कट गया, इससे 2 को 0, यानी 13 दूना 26, यहाँ बताइए ना 130 था और 26 पर निकल जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी 4% क्या होगा, इसको लाभ होगा। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीके जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना में किन राज्यों की सिंचाई होती है, रिहंद में बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है रिहंद बांध से का फायदा मिलता है इसको। अगला क्वेश्चन है लघु ज्वार भाटा होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, दुर्बल, ठीक है। लघु ज्वार भाटा जो है सामान्यतः ज्वार भाटा से लगभग 20% नीचा होता है, जबकि दीर्घ ज्वार भाटा 20% अधिक या ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है, तो इसका आंसर होगा सी, ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। कोल्डेरा ज्वालामुखी जो है क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। अगला क्वेश्चन है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, सिक्किम और बिहार, दोनों क्या है, नेपाल से सटा हुआ है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो इसका आंसर होगा ए, 4। तो भारत के मुख्य 4 प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है, तो कौन कौन है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। भारत को 6 उप भौतिकी भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन कौन से राज्य में स्थित है, गुरु शिखर बताना है। तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान, यानी गुरु शिखर जो है राजस्थान में सिरोही जिले के अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 70-22 मीटर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दरों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है, कौन से जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिपुलेख दर्रा, कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो इसका आंसर होगा सी, 9। अगला क्वेश्चन है कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ है ये बताना है, इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। देखिए अब यहाँ वर्षा ऋतु पूछ दिया है, तो इसका आंसर होगा बी, वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली के बेदौलिया गांव में बिताए थे। और साथ ही गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ और मल्ल महाजनपद का भाग था, जो कुशीनगर जहाँ इनका मृत्यु हुआ था वहाँ मल्ल महाजनपद का भाग था। और साथ ही गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे वेद साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीद की पुस्तक का नाम क्या है, मेगास्थनीद की पुस्तक का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा डी, इंडिका। और एक चीज़ और बता दूं, सिल्कोस निकेटर का राजदूत जो था मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में है, ठीक है, जो राजदूत था उसका। इस पुस्तक में मध्यम में जो है था, मध्यम से मौर्य साम्राज्य के क्षेत्र पर नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है और मौर्य प्रशासन पर चाणक्य द्वारा लिखा गया जो है अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण बुक है। अगला क्वेश्चन है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, इसका आंसर होगा सी, पंचतंत्र। और पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा जो है इसका लेखक है। और साथ ही बता दूं कि बाइबल के बाद विश्व में सर्वाधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक जो है पंचतंत्र है। और साथ ही पंचतंत्र में कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का एक नवीन विद्या का प्रयोग में लाया गया है। अगला क्वेश्चन है
निम्न को सुमेलित करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एक का जो है 2 हो जाएगा, गुरु मार्गदर्शन, पीर सिख मुर्शिद जो है क्या है, गुरु या मार्गदर्शक है। और बी का जो है ये हो जाएगा, मुरीद क्या है, थे, शिष्य थे। ठीक है, और खलीफा जो है इसका क्या हो जाएगा, सूफी मत का अनुपालक था। और खानकाह जो है सूफी संतों का निवास स्थल को कहा जाता था। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है। तो इसका आंसर होगा सी, हुगली। बंगाल में पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहाँ की अनुमति से चंदेल में फैक्ट्री की स्थापित किया था। ठीक है, और बंगाल का शासक मोहम्मद शाह द्वारा 1534 में पुर्तगालियों का चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। और एक चीज़ और था कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम 1998 में भारत में तटीय क्षेत्र पर कालीकट पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बताना है, तो इसका आंसर होगा पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। और बहावी आंदोलन का एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन है जिसका श्रेय मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव को दिया जाता है। बहावियों ने खुद को बहावी कहलाना पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन है, 1934 में पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था। इसका आंसर होगा डी, भारतीय दलित वर्ग का पुनः समझौता के साथ भारतीय दलित का था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे। ये सीट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दो होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और साथ ही 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह ने जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। इन्हें इलाहाबाद में सत्याग्रह करना था, लेकिन सत्याग्रह पर बैठने से पहले उन्हें बंदी बना लिया गया। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे महाराष्ट्र में पवनार से आंदोलन आरंभ किए। और साथ ही वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, जो भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इस तरह से ये जो सेट है दोस्तों 17 नंबर सेट समाप्त हुआ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों को शेयर कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और दोस्त भी इसका लाभ दोस्त को भी मिल सकते। फिर मिलते हैं अगले सेट में दोस्तों। रोज़ शाम में हमारी सेट मिलती है और इसलिए आप इस सेट को पूरे प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।